हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने का अंतिम दिन है, यानी कि आज सितंबर महीने की 30 तारीख है। तो 30 सितंबर वैसे तो वर्ष का 273वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, तो आज वर्ष 2024 का 274वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 92 डेज यानी कि 92 दिन बाकी बचे हैं। फ्रेंड्स, आज दिन है मंडे, सोमवार, और इसी के ही साथ अगर हम देखें हिंदी पांचांग को अपने, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि आज के दिन त्रयोदशी का श्राद्ध है। पितृपक्ष का आज 13वां दिन है। तो इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं 30 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। तो 1687 में औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर किया था कब्जा। 1947 में पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे। 1984 में उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमाएं खोली गई थी। 1993 में भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में भूकंप के कारण 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। 2001 में इजराइल की आंतरिक मंत्रिपरिषद ने फिलिस्तीन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी थी। 2001 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराज सिंधिया का हुआ था निधन। 2002 में पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ा था और चीन ने भारत के साथ स्वेच्छा वार्ता को और सार्थक बनाने की इच्छा व्यक्त की थी। 2003 में आज के ही दिन विश्वनाथ आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। 2004 में चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की 2555वीं जयंती मनाई गई थी, यानी 2555वीं जयंती मनाई गई थी। 2005 में समाचार एजेंसी राइटर ने इराक में अमेरिकी सेना द्वारा पत्रकारों का दमन करने का आरोप लगाया था। 2007 में परवेज मुशर्रफ को दोबारा वर्दी में राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए विपक्ष के 236 सांसदों और विधायकों ने दिया था त्यागपत्र। और 30 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गाम्बरी ने विपक्षी नेता आंग सान सूकी और म्यांमार की सैनिक सरकार से मुलाकात की थी। पॉप स्टार शकीरा ने पेरू और निकारागुआ में भूकंप से हुए तबाही के लिए 159 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की थी। 2009 में पार्श्व प्रख्यात गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर रामलला निर्मोही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक एक हिस्सा देने का फैसला किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी 30 सितंबर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। और इसी तरह से अब हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन जन्मी महान शख्सियतों के नामों पर। तो वर्ष 1837 में जन्म हुआ था पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी का। हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी हैं। 1922 में जन्म हुआ था ऋषिकेश मुखर्जी का। भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक हैं। 1934 में राजकुमार डोरेंद्र सिंह का हुआ था जन्म। मणिपुर के भूतपूर्व 5वें मुख्यमंत्री थे। 1970 में हुआ था भारत की शॉट पुट एवं जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी दीपा मलिक जी का जन्म। वर्ष 1900 में जन्म हुआ था प्रसिद्ध भारतीय न्यायाधीश, न्यायिक और कैबिनेट मंत्री MC छागला जी का। वर्ष 1861 में गुरुजाड़ा अप्पाराव का हुआ था जन्म। प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार हैं। 1962 में इंडियन सिंगर शान का हुआ था जन्म। 1894 में जन्म हुआ था RR दिवाकर जी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे। 1893 में VP मेनन का हुआ था जन्म। भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के सहयोगी थे। तो फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं एक नज़र उन नामों पर जिनका हुआ था आज के दिन निधन। तो 2017 में यूसुफ शेख का हुआ था निधन। प्रसिद्ध भारतीय कोंकणी साहित्यकार थे। 2009 में निधन हुआ था राव वीरेंद्र सिंह जी का। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1955 में निधन हुआ था हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जेम्स डीन का। 2001 में माधवराज सिंधिया का हुआ था निधन। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हैं। 1943 में निधन हुआ था रामानंद चटर्जी जी का। पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी शख्सियत थे। 1994 में निधन हुआ था सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी का। भारतीय कवित्री एवं लेखिका हैं। 1914 में निधन हुआ था अल्ताफ हुसैन हाली जी का, अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू व
साहित्यकार व कवि थे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज यानी 30 सितंबर को है राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, और ये दिवस मनाया जाता है आपसी भाषाओं में सौहार्द एवं प्रेम स्थापित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।